भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने अंधविश्वास को बार बार नकारा। जब जीवन की शुरुआत होती है उसी समय से अंधविश्वास कदम से कदम मिलाकर इस जीवन शक्ति के साथ चलना प्रारंभ कर देती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अंधविश्वास की भाषा को समझे, अंधविश्वास से दूर रहे। भगवान ने हमेशा इस बात की तरफ संकेत किया, इस बात की तरफ इशारा किया कि यदि तुम अंधविश्वास में फंसोगे, यदि तुम अंधविश्वास में चलोगे तो निश्चित रूप से मुझसे तुम दूर होते जाओगे। क्योंकि अंधविश्वास अधर्म का दूसरा स्वरूप है। अधर्म जहां पर है वहां अंधविश्वास है, अंधविश्वास जहां है वहां अधर्म है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो महाराज, अधर्म को प्रभु कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विगत कुछ दिनों से जो परिस्थितियां चल रही हैं, तमाम धर्मानुरागी जन मिलते हैं, उनके प्रश्न आते हैं, लेकिन तकलीफ होता है, दुख होता है जब वो पूरी तरह से उनका जीवन अंधविश्वास में फंसा हुआ है, पूरी तरह से। अब मैं आपको एक घटना बताता हूं, एक एक ऐसी सच्ची घटना जिससे सुनकर के आप खुद विचार करेंगे और ये निर्णय लेने में आप सक्षम हो पाएंगे। क्या वास्तव में परमपिता परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्या वास्तव में भगवान ऐसा कहते हैं? क्या वास्तव में भगवान दंड देते हैं? क्या वास्तव में भगवान अपने बच्चों पर, अपनी संतान पर क्रोधित होते हैं? क्या वास्तव में भगवान किसी को दुख और तकलीफ देते हैं? जब ये घटना आप सुनेंगे, जब यह बात सुनेंगे महाराज, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा, इस बात का एहसास होगा कि जो कुछ भी आपको बताया गया है, जो कुछ भी आज बताया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं वह अधर्म का ही दूसरा मूर्त रूप है। अधर्म का ही है, वह साक्षात अधर्म है। अब पिछले दिनों एक घटना सामने आई। एक किसी तथाकथित संत ने या फिर अधर्म के पुजारी, जिसने स्वरूप तो बना लिया, स्वरूप तो बना लिया, सनातन का स्वरूप तो बना लिया संत का, लेकिन वास्तव में वो संत नहीं। क्योंकि व्यासपीठ से इस तरह की बातें करना सर्वथा स्वीकार योग्य नहीं है, कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और अंधविश्वास, व्यासपीठ परमपिता परमेश्वर का जो स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, वह तो कभी अंधविश्वास में भरोसा ही नहीं करता महाराज। कभी वह अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता और ना ही उसका समर्थन करता। पिछले दिनों की एक घटना मैं आपको बताऊं, एक सच्ची घटना। एक सज्जन आए और आने के बाद से उन्होंने कहा, महाराज आज मुझे एक ऐसी युक्ति मिल गई है, एक ऐसा उपाय मिल गया है कि अब हमारी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है आपके ऊपर और वह उसका वरद हस्त है, उसका सहयोग है। आपकी दरिद्रता यथासंभव जितना हो सके वह दूर हो जाए। मैं भी परमपिता परमेश्वर से यह कामना करूंगा और उससे प्रार्थना करूंगा। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, इसकी जरूरत नहीं है, कि परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है महाराज, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक ऐसा अचूक अस्त्र मिला है, एक अचूक ऐसा उपाय मिला है महाराज, आप भी करिए, आपको भी बड़ा लाभ मिलेगा। मैंने कहा, जी अवश्य करेंगे, आप बताएं वह कौन सा अस्त्र मिला आपको, कौन सा अचूक उपाय मिल गया जो आज तक मुझे नहीं मिला। वर्षों से मैं भटक रहा हूं, वर्षों से मैं घूम रहा हूं। भाई जीवन वृत्ति है, जीवन वृत्ति के लिए तो तमाम तरह के प्रायोजन करने पड़ते हैं। तो आप बताएं, अगर वह निश्चित रूप से वह अनुसरण करने योग्य हुआ तो जरूर मैं अनुसरण करूंगा। उस सज्जन ने कहना प्रारंभ किया कि महाराज बाजार से एक मटका लेके आइए। हमने कहा चलो ठीक है, एक मटका लाया। और क्या करना है महाराज? और सुबह सुबह सूर्योदय से पहले गुड़हल का एक फूल लाइए। हमने कहा चलो ये भी ले आएंगे, पूजन के समय आप पुष्प आते ही आते हैं, गुड़हल का पुष्प भी आ जाएगा महाराज, बहुत अच्छी बात है। एक मटका, मैंने सोचा कि चलो मटका आएगा, गर्मी का समय है, गर्मी का सीजन है, तो मटके में पानी रखेंगे, गुलाब जो गुड़हल का फूल है महाराज, परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे और अपना भजन कीर्तन जारी रहेगा। तो मैंने ऐसा सोचा, लेकिन जब इसके बाद उनका जो वक्तव्य निकलता है महाराज, वह वक्तव्य वह अद्भुत है, अद्वितीय है।
उन्होंने कहा महाराज करना क्या है? इस समय करना क्या है कि आपको मंगलवार के दिन, किसके दिन महाराज? मंगलवार के दिन। देखा, बहुत अच्छी बात है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, सामग्री आज आ जाएगी और कल मैं ये प्रयोग भी कर लूंगा। क्या आगे क्या करना है ये बताएं। अब महाशय कर कहना शुरू किए कि सुबह क्या करना है, सूर्योदय से पहले फल तोड़ लेना है, आप फूल तोड़ लेना है गुड़हल का, और उस गुड़हल के पुष्प को उस मटके के अंदर भर देना है महाराज, मटके के अंदर डाल देना है और उसे ढककर और एक लाल कपड़े से बांध देना है और ऐसे स्थान पे रख देना है महाराज जहां उसे कोई स्पर्श न करने। हमने कहा इससे क्या फायदा होगा महाराज, इससे क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा कि इतना करने के बाद आप पूजन स्थल पर ले जाकर रख दीजिए, और पूजन स्थल पर जब आप रख देंगे तो मंगलवार को आप रख रहे हैं महाराज, और अगले सोमवार को आप जब देखेंगे, अगले सोमवार को आप जब देखेंगे तो उस समय वह पूरा मटका सोने में परिवर्तित हो जाएगा और पूरे मटके में सोना ही सोना होगा महाराज, सोना ही सोना। मैंने कहा अच्छा, क्या आपने इसका प्रयोग किया? जब मैंने उस सज्जन से यह प्रश्न किया कि महाराज क्या आपने इसका प्रयोग किया, उन्होंने कहा नहीं महाराज, प्रयोग तो नहीं किया, अभी अभी सुनकर आ रहा हूं, अभी अभी कथा सुनकर आ रहा हूं, टीवी पे कथा आ रही थी, अभी मैंने सुना, और तमाम तरह के सरकार, तमाम तरह के धाम इस तरह की बातें कर रहे हैं और सबको लाभ हो रहा है महाराज, सबको लाभ हो रहा है। अब मैं विचार करने लगा कि इस तरह की बात, जब उन्होंने, उस सज्जन ने कहा कि महाराज आप खुद देखिए, मैंने भी देखा, और जब मैंने देखा महाराज इतना तकलीफ हुआ, मुझे इतना दुख हुआ कि वास्तव में परम पिता परमेश्वर की वह बात याद आती है जब रुक्मणी के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे रुक्मणी, कलयुग एक ऐसा समय आने वाला है, कलयुग एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर मेरा व्यापार किया जाएगा और मुझे ही बेच दिया जाएगा, सारा दोष मुझ पर लगेगा, और जो अधर्मी होंगे वह तो धर्म के पुजारी बने, जो अधर्मी होंगे वो धर्म के पुजारी होंगे, और धर्म तो कराहता हुआ नजर आए। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु क्या इसका कोई उपाय नहीं? का उपाय है, इसे तो सिर्फ भक्ति ही समाप्त कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सृष्टि का यह विधान है कि हर युग में कभी तपोबल का फल मिला तो कभी यज्ञ का फल मिला, कभी भक्ति का फल मिलेगा। यह तो हर युग का अपना नियम है, हर युग का अपना अपना नियम और समय। परमपिता परमेश्वर ने कहा कि कलयुग में मुझे हर क्षण बेचा जाएगा, कलयुग में मुझे हर क्षण बेचा जाएगा, और तो और मेरा स्वरूप ही ऐसे अधर्मी पुरुष जिसने मेरा स्वरूप धारण कर रखा है, जो संत का स्वरूप धारण कर रखा है महाराज, और इस अंधविश्वास को इस तरीके से वह बेचेगा कि मुझे ही नीलाम करने का कार्य करेगा। श्रीमद् भागवत में इस तरह का प्रसंग है, और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का यह संवाद यह दर्शाता है कि भगवान को भी इस बात का ये एहसास था कि आने वाले समय में कथा तो लोग कम श्रवण करेंगे, मनोरंजन अधिक करेंगे, और मनोरंजन से कथा का लाभ तो नहीं मिलने वाला महाराज, मनोरंजन से कभी कथा का लाभ तो नहीं। मैंने उस सज्जन से कहा महाराज अब क्या होगा अगर आपने रख दिया? मैंने उनका विरोध नहीं किया, मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, और बड़े पुण्य मैंने किए होंगे, बड़े पुण्य मैंने किए होंगे कि आपके जैसे धर्मानुरागी से मेरा संपर्क हुआ और आपने मुझे ये उपाय बताया, मैं अवश्य इसको करूंगा और प्रामाणिकता को देखूंगा, क्या पता परमपिता परमेश्वर ने कुछ इस तरह का उपाय बताया। मुझे इस बात का उसी समय एहसास हो गया कि यह जो है पूरी तरह से अंधविश्वास है, और भोले भाले लोगों के मन के साथ, भोले भालों के लोगों की गरीबी के साथ इस तरह का गंदा मजाक किया गया। लेकिन मैंने अपने मन की बात जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा महाशय एक काम करिए, आप जाइए, अब समय भी हो रहा है, आपको भी इंतजाम करना होगा, आपको भी व्यवस्थाएं करनी होगी, आपको घड़ा लेना होगा और फिर पुष्प भी लेना होगा, कल ही मंगलवार है, कल से ही यह काम करना होगा आपको, तो आप यथाशीघ्र यहां से प्रस्थान करें और फिर अपने कार्य में लग जाए। मैं उन्हें वहां से दूर करना चाहता था, वजह कि वो जितने देर तक रहते उतने लोगों से यह बात करते, और जब उतने लोगों से बात करते तो भक्तों का आना जाना तो लगा रहता है महाराज, तो लोगों के मन में यह भाव भी उत्पन्न हो जाता
कि लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं महाराज जी ने ये उपाय बताया, और जब महाराज ने उपाय बताया तो वास्तव में अद्वितीय होगा, वास्तव में वह फलदायी होगा। तो मैंने जैसे तैसे कह करके उन्हें वहां से प्रस्थान कराया, और महाराज 7 दिन बाद वह वहां से वापस आते हैं। 7 दिन बाद जब वापस आते हैं तो कहते हैं महाराज ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मटका तो वैसे ही मिट्टी का ही है, मटका तो वैसे ही मिट्टी का है, फूल जो है वो सूख गया है, फूल जो है वह सूख गया है, मटका तो वह घड़ा सोने में नहीं परिवर्तित हुआ, और तो महाराज मटका परिवर्तित नहीं हुआ, फूल भी वैसे ही है, और सोने की बात तो छोड़ दीजिए महाराज, उसमें लेस मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन। ने कहा महाराज लग रहा है कि जाने अनजाने में मुझसे ही कोई भूल हो गई। मैंने कहा हो सकता है, क्या महाराज आपने इस तरह का कार्य किया? हमने कहा नहीं, मैंने यह कार्य नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बात का आभास था, कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, और खास तौर से प्रमुख रूप से परम पिता परमेश्वर, मेरे ठाकुर, मेरे राम, मेरे शिव ने तो कभी इस तरह का कोई उपाय नहीं बताया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अंधविश्वास का विरोध किया, भगवान श्री राम ने अंधविश्वास का विरोध किया, भगवान भोलेनाथ ने योग साधना को अपनाया, उन्होंने भी अंधविश्वास का विरोध किया। तो फिर अंधविश्वास के लिए हमारे हिंदू सनातन में, हमारे धर्म में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए महाराज, कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। कहा महाराज आपने उस दिन मुझे नहीं बताया। उस सज्जन ने कहा कि महाराज उस दिन आपने नहीं बताया। मैंने कहा कि महाराज यदि मैं उस दिन आपको बताता तो आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होता, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करते, आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते, आपको लगता कि आप धनी बनने जा रहे हैं, आपके पास दौलत आने जा रही है और महाराज जी रोक रहे हैं। तो आपको लगता कि महाराज जी जलन बस कह रहे हैं, क्योंकि महाराज जी भी एक संत है, एक सनातनी है, और किसी ने कहा है, वो भी सनातनी, तथाकथित सनातनी है, जिसने इस बात को बताया है महाराज। तो फिर तो आप तो ऐसा तुलना कर लेते। इसलिए मैंने कहा महाराज कि आपको कोई तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, 7 दिन बाद खुद पता चल जाएगा कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। और तो और महाराज उस दिन उस सज्जन ने कहा कि महाराज मुझे अब लग रहा है कि वास्तव में यह झूठ बोला गया, और यह बिल्कुल हम लोगों को मूर्ख बनाया गया। मैंने कहा कि महाराज आपको मूर्ख नहीं बनाया गया, आपकी गरीबी, आपकी भावनाओं को, और फिर आपका जो भरोसा है उसे तोड़ दिया। मेरे प्रभु ने ऐसा कभी नहीं किया। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन लीला किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा था कि बाबा इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, हमारी गैयों के लिए, हम लोगों के लिए अन्न तो ये धरती माता देती है, पृथ्वी देती है, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। गैया हमारी चरती है, इस पहाड़ पे चरती है, इसकी करनी चाहिए। तमाम तरह की बातें तर्क आए, इस तरह की बातें। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता ने क्या कहा कि नहीं बाबा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, लल्ला ऐसे नहीं बोलते, परम पिता परमेश्वर का अपमान होगा, और जब उनका क्रोध जागृत होगा तो फिर हम तकलीफ में फंसेंगे, हमें परेशानियां होंगी। इंद्र ने अपना कोप भी दिखाया, लेकिन परम पिता परमेश्वर ने उनके अहम को चकनाचूर कर दिया, उसके घमंड को तोड़ दिया महाराज। और उस समय यह संदेश दिया कि आने वाली पीढ़ी में कभी भी आप अंधविश्वास पर भरोसा न करें, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करें, अपने कर्मयोग पर भरोसा करें, और जो शाश्वत सत्य है मेरे वचनों में भरोसा करें। आप जरा दिखाइए कहां परम पिता परमेश्वर ने कहा कि मिट्टी का घड़ा लेना, उसमें गुड़हल का फूल डाल देना महाराज, और गुड़हल का फूल डालकर मंगलवार के दिन रखना, सुबह के समय रखना, 7 दिन बाद सोना बन जाएगा। उस दिन थोड़ा सा मैंने हाथ से भी किया काम के महाराज, श्रीलंका इस समय बड़ी गरीबी से जूझ रहा है, यूक्रेन और रूस में कभी युद्ध चल रहा है, और तो और महाराज उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार का खजाना है वो भी कर्ज में है, भारत सरकार के पास भी कर्ज में है। यह उपाय तो सबसे पहले अपने जो जो प्रसिद्ध जो प्रधानमंत्री हैं, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको बताना चाहिए। यशस्वी जो योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बताना चाहिए। कम से कम जो है देश का कुछ कर्जा तो हल्का होता महाराज।
कुछ कर्जा तो हल्का होता, इस घड़े में पुष्प रखने से कुछ तो हल्का हो जाता। लेकिन महाराज ऐसा नहीं हो सकता। और तो और एक इसकी देखिए, इसका एक प्रतिक्रिया और हुआ महाराज, और वह प्रतिक्रिया क्या होता है, उस प्रतिक्रिया के बारे में आप देख लीजिए और समझ लीजिए हुआ क्या।